से बाप की मजबूरी। एक गांव में बहुत सुशील परिवार रहता था। उसमें एक बूढ़ा आदमी भी था। बूढ़ा आदमी अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहता था। परिवार सुखी था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप किसी समय नौजवान था, आज बुढ़ापे में लखड़ा के चलता था। लाठी की जरूरत पड़ने लगी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ बैठ कर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बूढ़ा आदमी जैसे ही थाली उठाने को हुआ, थाली हाथ से फिसलकर गिर गई और दाल भी नीचे गिर गई और थाली जो कांच की थी वो भी टूट गई। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, कितनी गंदी तरह से खाती हैं। मैं तो कहती हूँ इनकी थाली किसी और कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। बूढ़े आदमी का पोता यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन बूढ़े आदमी को अलग कोने में बिठा दिया और लकड़ी की थाली में खाना दिया गया। बेचारा बूढ़ा बाप चुपचाप अपना खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता तो कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर अपने दादा की तरफ देख रहा था। वह रोज अपने दादा की आंखों में आंसू और एक कोने में बैठकर खाना खाते देखता रहा। एक दिन वह बच्चा एक लकड़ी के टुकड़े पर कुछ कर रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, माँ मैं आपके लिए और पापा के लिए लकड़ी से एक थाली बना रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी थाली में खाना दिया करूँगा। बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहू और बेटा दोनों चुप रह गए। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी। बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों को दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस साथ खाने के लिए बिठाया और बहू भी भागकर उनके लिए पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। सीख, हमें कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम भी कभी बूढ़े होंगे और पता नहीं कि एक दिन हमारा भी ऐसा समय आए